65 लाख वोट कटे ना, 65 लाख, 65,000, 6500, 65,600, एक आदमी नहीं उतरा सड़कों पर जिसका वोट कट गया, जो आके बोले मेरा वोट कट गया। एक आदमी दिखा दीजिए, एक। ये अमन चोपड़ा है जो एक बड़े न्यूज चैनल पर बैठकर कितनी ही सफाई से झूठ बोल रहे हैं। इनके मुताबिक बिहार में एसआईआर की पहली लिस्ट आने के बाद जिन लाखों लोगों के नाम कट गए उनमें से कोई एक भी सामने ही नहीं आया। अमन चोपड़ा के मुताबिक वो 65 लाख लोग बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका कोई वजूद ही नहीं है। कोई अमन चोपड़ा को बताओ कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी पहुंच इतनी नहीं है कि वो खुद चलकर आएंगे और अमन चोपड़ा को बताएंगे कि उनका नाम कट गया है। ये बेचारे तो दर दर भटक रहे हैं, इन्हें तो ये तक नहीं पता कि नाम कट जाने पर शिकायत किससे करनी है। 65 लाख वोट कटे कि 11 दिन बाद अभी तक चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में एक भी शिकायत नहीं है, एक भी क्लेम नहीं, एक भी। सिर्फ अमन चोपड़ा ही नहीं, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, रूबिका लियाकत और इनके जैसे कई गोदी पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों को गलत और झूठा साबित करना चाहते हैं। इन लोगों के मुताबिक विपक्ष की सारी पार्टियां, उन पार्टियों के सारे नेता जो सड़कों पर उतरकर एसआईआर को लेकर, वोटर आईडी के घोटालों को लेकर, वोट चोरी को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं, वो सब सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए ड्रामा है। यानी राहुल गांधी ने 6 महीने की मेहनत के बाद सारे पुख्ता सबूतों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर जांच पड़ताल करने के बजाय उसे इन्होंने सिरे से नकार दिया। एक तरफ अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकार हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर कैमरे के सामने ही एसआईआर की प्रक्रिया में हो रहे घोटालों को उजागर कर दिया। नाम को लेकर, पते को लेकर, फोटो को लेकर कितने बड़े लेवल पर गड़बड़ी हो रही थी कैमरे के सामने सबूत के साथ ही दिखा दिया। और सिर्फ अजीत अंजुम ही नहीं, आज तक की महिला पत्रकार मौसमी सिंह ने सिर्फ एक गांव अररिया में पड़ताल की और 7 मिनट की इस रिपोर्ट में मौसमी को एक नहीं बल्कि 5 लोग मिल गए जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था और वो सारे परेशान भी थे, लेकिन वो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या ही कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया जिस जल्दबाजी में की, उससे उम्मीद तो थी कि गड़बड़ी होगी और बड़े पैमाने पर होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि खुद तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। जब सच्चे पत्रकारों ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की तो उससे ये तो साबित हो गया कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन अमन जैसे पत्रकार इन रिपोर्ट्स पर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, वो कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहते। जमीनी हालात जानने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, पत्रकार होने के नाते ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तब जाकर आंकड़े सामने आते हैं। कोई बात नहीं, आप तो बड़े पत्रकार हैं, खुद नहीं जा सकते लेकिन अपने किसी रिपोर्टर को तो भेज सकते हैं। इतना बड़ा चैनल है आपका, पत्रकारिता बचाने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। या आपका काम सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बीजेपी के लिए बैटिंग करना है और देश की जनता को गुमराह करना है। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पर कॉन्फ्रेंस की और इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सारे सबूतों के साथ रखी तो लगभग सारे अखबारों ने, मीडिया चैनलों ने इस खबर का बॉयकॉट कर दिया। इतने बड़े भूचाल के बाद अखबारों के पहले पन्नों पर सन्नाटा रहा, खामोशी रही। सोच कर देखिए कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने इतने गंभीर आरोप लगाए, ऐसे आरोप जो भारतीय लोकतंत्र की नीति को हिलाकर रख देते हैं। फिर भी गोदी मीडिया राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई जानने के बजाय, जांच पड़ताल करने के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ ही बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। जबकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुख्ता डेटा पेश किया और वो डेटा खुद चुनाव आयोग का था। इस डेटा में डुप्लीकेट वोटर थे जिनके 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। फर्जी पते पर यानी एक ही पते पर 50 से ज्यादा लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। महादेवपुरा में एक शराब की फैक्ट्री के पते पर 68 वोटर दर्ज थे। एक सिंगल कमरे के रूम वाले पते पर 80 वोटरों के नाम दर्ज थे। दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे ने जब राहुल गांधी के इन दावों की जांच पड़ताल की, उन पतों पर गए, छानबीन की तो उसे सही पाया। और दूसरी तरफ गोदी पत्रकार अपने अपने स्टूडियो में बैठकर विपक्ष के नेताओं पर ही सवाल उठाने में बिजी हैं।
आप पत्रकार हैं, जनता के सामने सही जानकारी देना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। आपके पास इतना बड़ा चैनल है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, आप बड़े ही आसानी से जांच पड़ताल करके सही रिपोर्ट जनता तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आपने खुद ही तय कर लिया कि आपको पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता करनी है। लोगों का पत्रकारों से यकीन उठ जाए उससे पहले अपने जमीर को जगाइए और सही खबरें जनता को दिखाइए। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।